400 जुलूसों के परमिट, 350 जुलूस सुन्नियों के हैं। ये पाकिस्तान है भाई, ये तकफीरियों ने अपना पैसा जाया किया, ये मौलाइयों का मुल्क है। ये जो काफिर काफिर के नारे लगा रहे थे, इनके पैसे जाया हुए, इन्होंने इतने पैसे अपने खराब किए, कुछ भी नहीं हुआ हमारा। जी, जो लोग तमन्नाएं रखते थे कि मजलिस बंद हो जाए, जुलूस बंद हो जाए, वो मनो मिट्टी के नीचे दब गए, कीड़े उन्हें खा रहे हैं। हम तो आज भी चौक पे मजलिस कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई मुश्किल नहीं है। और फिर मैं ये बात फिर तकरार कर रहा हूँ कि मजलिस आज़ा में कोई भी आके बैठ सकता है, सबके लिए है। इसमें मुझे हक नहीं पहुँचता कि मैं सुन्नियों की दिल आज़ारी करूँ, मुझे हक नहीं पहुँचता मैं किसी की भी दिल आज़ारी करूँ। हम तो अली के मानने वाले हैं ना। मौला अली ने तो गैर मुस्लिमों के लिए भी दरवाज़ा बंद नहीं किया, किसी के लिए दरवाज़ा बंद नहीं है। लिहाजा दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। जी, शायर कहता है दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। और मैं सुन्नी भाइयों के लिए गुजारिश करूंगा, खबरदार ये मत समझिएगा कि ये हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप नहीं ले सकते। नहीं, आप को किसी ने नहीं रोका। और फिर शायर 2 मिसरों में और कहता है कि ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला, ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। सलवात पढ़ेंगे, ये जोड़ने की जगह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, ये करीब करने की जगह है, ये मिल बैठने की जगह है, ये बरकतों के लिए ना। अब मसला इस घर में मजलिस हो रही है, बज़ाहिर इमाम बारगाह नहीं लग रहा, ये इमाम बारगाह नहीं, ये घर है किसी का, मेज़बान का घर है, बानी का घर है मसलन, तो या दोस्तों में से किसी दोस्त का घर है, तो जी बानी का घर है, तो ये घर में बरकत के लिए हो रही है ना जी। अहले बैत का जिक्र होगा, कुरान की तफसीर बयान होगी, मौला हुसैन के मसाइब पढ़े जाएंगे तो बलाएं दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी जी, हाजात पूरी होंगी, मरहूमीन की मग़फ़िरत होगी। तो ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे और आपको अल्लाह का शुक्र दूसरों से ज़्यादा करना चाहिए, इसलिए कि हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं उससे अच्छा दरवाज़ा नहीं है। दुनिया कहाँ बैठी है मुझे इससे गरज नहीं है, मगर जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से जन्नत का रास्ता बनता है। दुनिया कहाँ बैठी है मुझे इससे गरज नहीं है, मगर हम जहाँ बैठे हैं उनके पास जन्नत की ऑनरशिप है। यानी अहले बैत के फर्द के पास जन्नत की ऑनरशिप है। अहले बैत का बच्चा जन्नत दिलवा सकता है। बल्कि मैं और इससे बड़ा जुमला कह दूं, दुनिया के मोतबर तरीन लोग अपनी जन्नत का यकीन नहीं रखते, अहले बैत हमारी जन्नत की जमानत देते हैं। ऐसे साहिबान इख्तियार लोगों से हमारा ताल्लुक़ है। इस पर मैं और आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें इतना कम है। लिहाजा यहाँ अब सिफ़ात बयान हो रही हैं, किसकी? आखिरी ज़माने में आने वाले मोमिनीन की सिफ़ात। कौन है आखिरी ज़माने का मोमिन? आखिरी ज़माने का मोमिन वही है जो इमाम की मदद करेगा जी। ये पुरसा हम इमाम को देने आए ना, वाले मौला इमाम ज़मान हमसे राज़ी हो जाए, मौला हमसे पुरसा ले लें जी। साहिब अज़ा है, वारिस खून है, वली दम है जी। लिहाजा जब हज़रत ज़ुहूर फरमाएंगे तो मौला हुसैन के गुंबद पे लगे हुए सुर्ख रंग के परचम को उतारेंगे। अरब दुनिया का दस्तूर है, जिसके खून का बदला नहीं होता उसकी कब्र पे सुर्ख झंडा लगाते हैं। इमाम हुसैन के गुंबद पे जो सुर्ख रंग का झंडा लगा हुआ है ना, परचम लगा हुआ है, वो इसीलिए लगा हुआ है कि अभी खून का बदला बाकी है। और बदला लेने वाले साहिब बारिस मौला के फर्जंद, और ऐसा अजीम फर्जंद कि जिनसे मौला को खुद मौला हुसैन को इतना प्यार है कि जब ज़ुहूर फरमाएंगे ना इमाम मेहदी, तो रजअत से हुसैन दोबारा उठाए जाएंगे और आलमी सतह पर इमाम हुसैन की हुकूमत होगी जी। आलमी सतह पर इमाम हुसैन, कोई बॉर्डर ख़त्म नहीं होगा, बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे, पासपोर्ट ख़त्म हो जाएंगे, ये शनाख्त ख़त्म हो जाएगी कि मगरिब वाले लोग और हैं और मशरिक़ वाले और हैं, सब इमाम मेहदी के होंगे। एक ही अजान सुनाई दी जाएगी, एक ही अंदाज का मजहब होगा। इमाम मेहदी की पूरी आलमी हुकूमत होगी और इमाम मेहदी जब तशरीफ़ लेकर आएंगे तो इमाम हुसैन दोबारा से लाए जाएंगे, इमाम की रजअत होगी, इमाम दोबारा उठाए जाएंगे। और इमाम हुसैन, जब इमाम मेहदी को एक यहूदी औरत सर पर पत्थर मारेगी जिससे इमाम मेहदी शहीद होंगे, तो इमाम हुसैन ही इमाम मेहदी की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे
और अपने बेटे को अपने हाथ से दफनाएंगे और फिर पूरी दुनिया पे हुसैन की हुकूमत होगी। यह है वो अकीदा रजत। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इससे बुलंद और बेहतर सलवात नबी की ज़ात पे अती पर। लिहाजा अब इतना आइडियल दौर, इतना पसंदीदा दौर, इतना बेहतरीन माहौल कि जब इमाम हुसैन के हाथ में पूरी कायनात होगी। जी वैसे तो अभी भी है, मगर मुराद हमारी समाजी इख्तियारात हैं। अभी तो दिलों पर इख्तियारात हैं ना, फिर बदनों पर भी इख्तियारात होंगे, फिर महलों पर भी, शहरों पर भी, मुल्कों पर भी, कायनात पर इमाम हुसैन के इख्तियार का इजहार होगा। इसे कहते हैं अकीदा रजत। में इन बच्चों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, उस ज़माने के लोगों की सिफ़ात क्या हैं। उस ज़माने के सबसे पहले तो अल्लाह ने ये बात वाज़े कर दी कि आखिरी ज़माने में दीन को बचाना बहुत मुश्किल होगा। दीन बचाना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा कारनामा है उन लोगों का जो आज के ज़माने में नमाज पढ़ते हैं। बहुत बड़ा कारनामा है उन लोगों का जो आज के ज़माने में मजलिस में आके बैठते हैं। जितना मजमा यहाँ बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मजमा है, लेकिन इससे 2 बराबर मजमा होगा जो नहीं आया। जी इससे 2 बराबर मजमा होगा जो इनको पता है कि मजलिस हो रही है फिर भी वो नहीं आया। तो ये जो आके बैठा है, ये जो नहीं आया, वो बराबर कैसे हो सकते हैं? ये बराबर नहीं होंगे ना। ये जो आकर बैठे हैं इनकी फजीलत ज़्यादा है ना। ऐसे ही जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, जुम्मा पढ़ने के लिए जाते हैं, हज करने जाते हैं, इबादतें अंजाम देते हैं, वो कैसे बराबर हो जाएंगे उन लोगों, वो उनके बराबर कैसे हो जाएंगे जो ये सब कुछ नहीं करते? अल्लाह का ना किसी से पड़ोस है, ना अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी है। अल्लाह पड़ोस की बुनियाद पर नहीं करता, किसी को मकाम नहीं देता, ना रिश्तेदारी है अल्लाह की, लम यलिद व लम यूलद है जी। अल्लाह तो मेहनत और मशक्क़त और जहमत और इबादत और खुलूस और सच्चाई की बुनियाद पर अज़मतें देता है। कोई ज़रूरी नहीं है कोई 5 लाख रुपए खर्च करे तो ज़्यादा मोतबर हो जाए और कोई 5 रुपए खर्च करे तो उसका एतबार कुछ ना रहे। अल्लाह के यहाँ गिना नहीं जाता, तोला जाता है। वो ये देखता है कौन मेरी खातिर काम कर रहा है। क्या मालूम वो ककड़ी बेचने वाले की 2 ककड़ियां जो उसने किसी अज़ादार को खिलाई हो, वो किसी की देख खिलाने से ज़्यादा सवाब रखती हो। खबरदार। मुझे जाहिर की बुनियाद पर फैसले नहीं कर रहे, जाहिर को देखकर। खबरदार, जाहिर पर फैसला नहीं होगा, बातिन पर और खुलूस नीयत पर फैसला होगा। और जो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं किसी का फैसला करूं, क्या मालूम वो सच्चा हो और मैं सोचा हुआ हूं कि सच्चा नहीं है। वैसे भी जिस जगह हम बैठे हैं ना, थके हुए तो नहीं आप? जिस जगह हम बैठे हुए हैं ना, ये जगह ऐनक बदलने की जगह है। यहाँ बैठने वालों की दीद तब्दील करवाई जाती है, ऐनक तब्दील करवाई जाती है। यहाँ बैठने वाला वो देखता है जो हकीकत हो। चश्मे सर से देखने वाले और हैं, चश्मे जान से देखने वाले और हैं। ये फर्श आज़ाद चश्मे जान और आंखों को खोलती है जो दिल की आंखें हैं। बसारत से बसीरत का सफर है जो आज़ादारी से नसीब होता है। ये फर्श आज़ाद पर बैठने वालों की दीद ही कुछ और है। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ था। मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैं सोचने लगा ये मूजी है, हमला करेगा। लोग मुझे देखकर आपस में बातें करने लगे, मौलाना को देखो बड़ी शुजाअत की बातें करते हैं, बड़ी तकरीरें करते फिरते हैं, सांप से डर रहे हैं। अब मैं सोचने लगा इनके चढ़ाने में आऊँ या अक्लमंदी का सबूत दूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ना, चढ़ा के गायब भी हो जाते हैं। अभी मैं खड़ा हुआ सोच रहा था कि एक छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ, कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है। जब मुझे मालूम हो ना प्लास्टिक का सांप है, तो मैंने उसी पर पैर रखा, उसे कुचलता हुआ चला गया। मालूम यह हुआ जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। जी, सारी दुनिया जिस यजीद से डर रही थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानते थे। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हकायक रोशन होते हैं यहाँ। खबरदार, कपड़ों की बुनियाद पर किसी का एहतराम नहीं होना। खबरदार, गाड़ियों की बुनियाद पर किसी को मोतबर नहीं मानना। बड़े बंगलों की बुनियाद पर किसी को बड़ा नहीं मानना। हमारी तो अंदाज ही कुछ और है, हम तो लोग ही कुछ और हैं। हम पर अगर कोई गौर कर ले तो वो डबल PhD हो जाए। शियों पर गौर अगर कोई कर ले ना किसी यूनिवर्सिटी में जाकर, तो वो
वो डॉक्टर हो जाए, हम पर गौर करने से डॉक्टर हो जाए। मौला की तो बात बहुत बड़ी है, बड़ी बात है मौला की। हमें समझने के लिए दानिश्वरियाँ चाहिए, दानिशमंदियाँ चाहिए, होशियारियाँ चाहिए, अक्लमंदी चाहिए। कहते हैं शियों की तो बातें अलग-अलग होती हैं, शियों की तो बातें नई बातें होती हैं, नए नए काम हैं शियों के। जी हमारी नई नई बातें, हमारे नए नए काम ही तो जिंदा रखे हुए हैं लोगों को। वो हम पे गौर करते चले जा रहे हैं और हम उसको समझते चले जा रहे हैं। जी मैं एक जगह बैठा हुआ था तो गुफ्तगू हो रही थी कि जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो इमाम की उम्र 40 साल की होगी। मैंने कहा जी इमाम हमारे जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो उनकी उम्र 40 साल की होगी। तो वहाँ एक साहब बैठे थे, कहने लगे क्या मतलब है, अभी विलादत नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, विलादत तो 255 हिजरी में हो गई। कहने लगे जी मौलाना 1441 चल रहा है, 1440 चल रहा है, ये 1440 और 255 हिजरी 1150 साल हो गए। आप कह रहे हैं कि जो है वो 40 साल के होंगे, कहिए 1150 साल के हैं तो फिर 40 साल का क्या मतलब है? मैंने कहा नहीं, हैं वो 1150 साल के, मगर उम्र 40 साल पे रुकी हुई है। कहने लगे लो शियों की तो पहले ही बातें समझ में नहीं आती हैं, एक और नई बात आ गई जी। ना इनका मातम समझ में आता है, ना इनका जुलूस समझ में आता है, ना इनके काले कपड़े समझ में आते हैं, ना इनके अज़ाखाने समझ में आते हैं, ना इनका हाथ खोलना समझ में आता है। जी एक लंबी फहरिस्त है जो बातें समझ में नहीं आती, एक और नई बात। तो मैंने कहा जी ये आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे जी 70 साल का हूँ। मैंने कहा कभी चेहरे को जाके आईने में देखिए। अल्लाह ने 70 साल पहले जब आपको माँ के शिकम से दुनिया में भेजा था तो सर के बाल देकर भी भेजा था और भवों के और पलकों के बाल भी अल्लाह ने माँ के शिकम से बनाकर भेजे थे। 70 सालों में अगर आपने सर के बाल ना काटे होते तो अब तक एड़ियों तक आ गए होते, मगर 70 सालों में कभी आपने भवों को नहीं काटा और पलकों को नहीं काटा। एक की उम्र बढ़कर बता रही है अल्लाह बढ़ाता है, एक की उम्र रुक कर बता रही है अल्लाह रोकता है। अल्लाह 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 चाहे तो उम्र को रोक दे, अल्लाह कादिर है। वो हमारे इमाम को 40 साल की उम्र पर ठहराए हुए है, जब जाहिर होंगे तो 40 साल की उम्र के होंगे, यानी 40 साल का जो कैफियत होती है वो होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम तो जो यहाँ बैठने वाले की मैं बात कर रहा था कि दीद ही कुछ और है। यहाँ बैठने वाले की ऐनक बदलनी चाहिए। भाई 2 घंटे तक अगर कोई गुलाब बेचने वाले की दुकान पर बैठे तो 4 घंटे तक उसके अंदर से गुलाब की खुशबू आती है। जो 60 साल से हुसैन हुसैन कर रहा हो उसमें हुसैन की सीरत की झलक क्यों नहीं आएगी? उसके रवैये बदले हुए क्यों नहीं होंगे? उसका अंदाज तब्दील कैसे नहीं होगा? वो जब चल रहा होगा तो चाल बताएगी कि हुसैनी जा रहा है, उसका इक़दाम बताएगा कि हुसैनी है, उसके तौर तरीके बताएंगे कि यह अहले बैत का चाहने वाला है। अहले बैत के चाहने वालों की तरीक़ा ज़िंदगी कुछ और होता है।